गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। हमारा आज सुबह सुबह का जो है प्लान था जाने का कि सुबह 5 बजे आज निकल लेंगे सीसू वगैरह की साइड। यहाँ और या अटल टनल जो है 12 साढ़े 1 बजे तक घूम कर आ जाएंगे और फिर जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं वो घूम के अपना कल सुबह ही निकल लेंगे। पर जब मैं सुबह 5 बजे उठा तो देखा क्या बारिश आ रही थी, फिर मैं दोबारा सो गया। अब हम उठे हैं 7:30-8 बज रहे हैं। अभी भी बारिश चल रही है कंटिन्यू और अब मौसम जो है ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे। वो देखो पहाड़ों पे बादल। पोहा बनने लग रहा है भाई सुबह सुबह। तो दूध लाना भूल गए वरना चाय भी बन जाती। फिर आ रहा पोहा, मूंगफली बन रही है, ये सारे मसाले रखे हैं, प्याज काट दे, टमाटर डायरेक्ट काट कर डाल देंगे। भुजिया भी आ गई, ऊपर भुजिया डाल देंगे इसके। तो पोहा बन के तैयार है। देखो कितनी बढ़िया डेकोरेशन भी कर दी हमने इसकी। एक नंबर चाय हो सकती, लेकिन चाय बनाने का इस्तेमाल दूध लेके नहीं आए, भूल गया। ये चाय बनने लग रही है यहाँ। वो हमने जब आधा निपटा दिया फिर हमें लगा कि भाई चाय के बिना चलने का नहीं काम, मज़ा नहीं आ रहा। तो जाके फिर दूध लेके ही आई भाग के। अब जगह चाय बनाई जा रही, फिर अब चाय के साथ क्या खाया जाएगा। रात वो जो बोल्ट निकले थे वो निकले थे एक्चुअली टूट गए थे इसके अंदर, इसलिए वेल्ड करके निकलवाने पड़े बाहर ही। और बारिश देखो अभी भी कितनी हो रही। लेकिन अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम रुकने के नहीं बारिश में, अपना रेन कोट वगैरह पहनेंगे और निकल लेंगे ऐसे ही घूमने के लिए। मनाली में बारिश हो रही, ये बेवकूफ सिर पकड़ो बैठा, रिसेप्शन भी खाली पड़ा। बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो फिर हम बारिश में ही चल दिए। थोड़ा थोड़ा सामान लेकर अपना बढ़िया पन्नी में बैग लपेट लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा सामान रख लिया, स्पीकर लपेट लिया बढ़िया तरह, रेन कोट डाल के चल दिया। हल्की हल्की सी तो हो ही रही है मतलब। और पीछे का एक बड़ी व्यू देखो, बादल नीचे आ रहे हैं, बादलों से होकर आ चुके हैं ऊपर, और हम अभी और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देख रहे हो आप, ये जो है बादल हैं, धुंध नहीं है। और इसमें को हल्की हल्की बूंदे अभी भी हमारे ऊपर गिर रही हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से बारिश जो है रुकी नहीं है। आज ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार करा कि जो है बादलों के अंदर गुजारा और लग ऐसा रहा जैसे धुंध हो, हमारे यहाँ जैसे नॉर्मली धुंध होती है। और इधर देखो ये पहाड़ों पर बिल्कुल ऐसे छाए हुए कि दिख भी नहीं रहे बिल्कुल पहाड़। और सामने आप देख पा रहे हो वो बर्फ़ पड़ी है उस वाले पहाड़ पे। और ये शायद जो है सीसू की साइड जो पहाड़ है ना उन पे है। मतलब ये तो मैं तुक्का ही मार रहा, मुझे कौन से यहाँ की डायरेक्शंस पता है, कौन सी चीज़ कहाँ है। लेकिन लग बहुत सुंदर रहा है। आप कैमरे में शायद इतना ना देख पा रहे हो, पर ऐसा नज़ारा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब आप लोगों ने शायद देख रखा हो जो आए हो पहले भी यहाँ घूमने, या और कहीं अपने देश के या देश विदेश के कहीं भागों में गए हों, पर मैंने ऐसा नज़ारा नहीं देखा। और ये जो आप देख रहे हो अभी पुल, इसके ऊपर को जो है झरना आ रहा है, इसलिए यहाँ पुल बनाया हुआ। उधर वाटर क्रॉसिंग हो रही है, इसमें दबा के बार बार तो कैमरा साफ करना पड़ रहा, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बूंद लग जाती है कैमरे में, फिर वो विजिबिलिटी जो है इसकी ज़ीरो कर देता है। ये देखो आप सामने पहाड़ जो हैं, पहाड़ों पे किस तरह से जो है आए हुए हैं। ये चचा, ये मरेगा क्या? वापस आजा, लड़ाई तो होती रहे।
और अभी हम जो है अटल टनल से बाहर आ रहे हैं। पूरे 9 किलोमीटर लंबी टनल है और दुनिया की लंबी टनलों में से एक है ये, जो 2020 में स्टार्ट हुई थी। और ये सामने आप देख रहे हो ना, ये ब्रिज, इसमें एक दिन 1 जुलाई को स्कॉर्पियो कुदा दी ये वाली। ये देखो आप फोटो, ऐसे थी ये, अब इसको हटा दिया खैर, लेकिन जब हम गए तब थी ये स्कॉर्पियो वहीं पे। और यहीं अटल टनल से थोड़ी सी आगे चल के एक साइट बनी हुई है यहाँ पर, उसके लिए देखने जा रहा था मैं कि हम कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, पर यहाँ पे जगह मिली नहीं, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो हम आगे चल दिए फिर यहाँ से निकल के। तो अभी हम जो हैं वो लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पे हैं यहाँ से। एक बार नज़ारा देखो आप, ये नदी बह रही है, उधर बादल हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही, और ये वो देखिए वाटरफॉल, और ये होता हुआ यहाँ से आ रहा है नदी में। बाइक का मना है वहाँ पे जाना, आगे कौन क्या जगह है वो? रोहतांग से आगे रोहतांग पे जाना बाइक का मना है, लेकिन अभी वहाँ तक जाएंगे हम जहाँ से वो वापस भेज देंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये देखो, हम तो यहाँ बाइक से आने से डर रहे थे और लोग जो है साइकिल से आ रहे, और इन साइकिलिस्ट में एक लड़की भी थी, जो कि चलो इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर ये जो रेड कलर की उसमें टी शर्ट में गया है, इसकी उम्र कम से कम 65 साल रही होगी। यहाँ अलग अलग तरीके के फूल खिले हुए हैं, लाल, पीले, नीले, और उनका बना दिया है मैंने ये गुलदस्ता, सारे तोड़ के। हो ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, नहीं 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 नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, यूट्यूब पर डाल लेंगे, इतना अच्छा नहीं गाना। मैगी बहुत ज़बरदस्त बनी, बढ़िया एकदम, लेकिन उस बात के पैसे नहीं है, पैसे आप इस बात के हैं। देखो ये हमारे ऊपर ना जिप लाइन है, ये जिप लाइन देखो यहाँ से वहाँ तक जा रही, पर अभी ये बंद पड़ी हुई, तो हमने यहीं पर बना लिया अपना आराम से। मैगी बनाओ, एंजॉय करो, सब काम करो, पर जो कचरा हो ना उसे अपनी साथ लेके जाओ। कचरा वगैरह नहीं करना, पड़ो गंदा नहीं करना, एंजॉय करो पूरा। एंजॉयमेंट में कोई कसर ना छोड़ दो। अगर जो हम कचरा करते रहेंगे ना, तो थोड़े दिनों बाद यहाँ की भी हालत हमारे जैसी हो जाएगी, फिर कहाँ अंतरिक्ष में जाओगे। कचरा कचरा हो जाएगा यहाँ भी, फिर मज़ा कहाँ लोगे। भाई अभी रुके हुए हैं हम, ये क्या जगह है, कोकसर में, और आगे जाने नहीं दे रहे बाइकों को रोहतांग के लिए। एक टैक्सी वाला कह रहा था कि 300-300 रुपये में मैं 500-500 रुपये में घुमा लूँगा आपको दोनों सवारियों को, पर भाई मुझे किसी और पे भरोसा सा नहीं है, थोड़ा गाड़ी में दूसरे के साथ डर लगता है भाई ऐसे उस पर। तो अपने
जब तक अपने हाथ में है तब तक मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कहीं घुसने नहीं देने का इसलिए जो है फिर हमने कैंसिल कर दिया। तो हम यहाँ बैठ गए बस, अब बैठे हैं बस ऐसे ही। पर आप व्यू देखो एक बारी जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से। ये सामने पहाड़ों पे बर्फ़ है, इधर हरियाली, बादल ऊपर आ रखा है, ये देखो। मतलब यही तो देखना है हम इतनी दूर से। को रिलैक्स होकर बैठे हो बिल्कुल, शूज़ वगैरह निकाल दिए, सोक्स वोक्स सब। हालांकि पैर थोड़े वैसे हो गए क्योंकि भीग रहे थे और बारिश में ही चल देते हम वहाँ से। अब यहाँ पे आके धूप निकल गई, बढ़िया मस्त धूप निकली हुई है। और मतलब आपको शायद ना दिखे पर सामने जो पहाड़ है ना, इस पे ये देखो लगभग 60 डिग्री या 40 डिग्री के आसपास का स्लोप है। और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से कि इस पे ना भेड़े चुग रही, और भेड़े यहाँ से लेके और ये वहाँ तक हैं। मतलब हज़ारों भेड़ ना हो कम से कम, हज़ारों तो शायद ना हो लेकिन हाँ काफ़ी हैं, 200-300 भेड़ तो कम से कम होंगी। तो शायद यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो लोकल लोग हैं, इनका जो दिनचर्या शुरू की हुई है ज़्यादातर। और ये जो नीचे से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये आ रही चली हुई, ये नीचे से ये काजा की तरफ रास्ता जा रहा है, स्पीति की तरफ। स्पीति काजा जो जाते हैं, ये उसकी तरफ रास्ता जा रहा है और बिल्कुल कच्चा रास्ता एकदम। तो ये इधर ज़्यादा एडवेंचर है, इधर ज़्यादा एडवेंचर वगैरह बाइक जो लेके जा रहे हैं लोग, उनकी ज़्यादा ज़रूरत इधर पे है। मना कर दी कि यहाँ से आगे बाइक नहीं रखती। हम अभी हैं कोसर में और यहाँ से लगभग 20 या 19 किलोमीटर के आसपास वो है सामने जो आपको दिख रहा है ना, रोहतांग, जहाँ पे भी बर्फ़ है। और वो खड़ी हमारी बाइक, वो खड़ी वहाँ पे, आधी हो रहा वहाँ। 1% बैटरी बची हुई है उसके फ़ोन की, ख़त्म करके मानना है। तो अभी बस बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम कोक्सर। कुछ मीठा खाने का मन था तो हमारे पास दूध पड़ा हुआ था, हमने दूध वो करा है, इसकी थोड़ी सी रबड़ी सी बना ली है और अब इसमें चीनी डाली जाएगी और रबड़ी खाई जाएगी। भाई मौज लेने वाले कहीं भी मौज ले लें, दिमाग और जुनून, हिम्मत, जज्बा हिम्मत जुनून चाहिए। वो जी बन गया, हो गई तैयार हमारी रबड़ी। आप भी ले लो जो। मस्त। ये देखो काजा से आ रही हैं गाड़ियाँ, नीचे काजा है। लाहौल में आपका स्वागत है। एक फोटो तो अभी हम वहाँ से सिसु वगैरह से आके हमने थोड़ी देर रेस्ट करा
और खाना खाया, खाना खाने के बाद नहाए धोए बढ़िया, और अब दोबारा निकल गए क्योंकि मन नहीं भर रहा हमारा घूमने से। तक तो गए कि मन नहीं भर रहा, क्योंकि सुबह 5 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। अभी तक तो इरादा यही है कि सुबह 5 बजे निकल लेंगे और लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम ये सब पहाड़ वहाड़ क्रॉस कर चुके होंगे। प्लानिंग तो अभी ऐसी ही है। और ये भाई कहीं उलझ गया अंदर, शायद वॉलेट ले रहा है। तो चलो मिलते हैं बाद में।